Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhry. You're tuned into something hot. This is not the hot review. This is hot bites. Assalamu alaikum आमना. वालेकुम सलाम। हसन यार क्या पता है हॉट बाइट्स की जगह बन ही नहीं रही। यही ठीक है। हॉट बाइट्स भी यही कर रहे हाँ, हैं। क्या प्रॉब्लम क्या है? हॉट रिव्यू, हॉट बाइट्स एक जगह पे हो। मुझे लगता है बोर हो जाएंगे। ऑन द स्पॉट स्टाइल हम साथ बैठ के भी कर सकते हैं हॉट बाइट्स। मैंने तो आपको पहले भी कहा था रेड काउच वो रेडी है वहाँ हाँ, पे मैं और आप इधर साथ बैठ के कर लेते हैं। हाँ, कर सकते हैं। एक नया फ्लेवर आ जाएगा हॉट बाइट्स में। फ्लेवर। हाँ, जी। अगले हफ्ते हम यहाँ पे ट्राई करके देख लेंगे। देख लेंगे। ठीक है? हाँ। क्या पता कि एक नया एक कुछ एस्टैब्लिश जरा लो है ये सोफा, बस और तो कोई तकलीफ नहीं है मुझे। क्या उससे क्या फर्क पड़ता है? तो हम रिकॉर्डिंग के बीच में तुम रिकॉर्डिंग के बीच में मशवरे दे रहे हो। कुछ कहना चाह रहे हो शाज, बोलो। ठीक है, अच्छा ओके। हाँ ओके जी जी। और आप खैरियत से? मैं अल्हम्दुलिल्लाह। बाल हमना आज आपके कुछ मुख्तलिफ से लग रहे हैं, क्या वजह? सिर्फ धुले हुए हैं और तो कुछ नहीं है। बिल्कुल सीधे सीधे स्ट्रेट ऐसे फ्लोइंग, ऐसे लग रहा है कि शैम्पू का ऐड करके आ रही हैं आप। शैम्पू कर तो नहीं आई कोई नोट छाप के अकेले? नोट छाप के ऐसे ऐसे नहीं, सिर्फ धुले हैं आज बाल, फ्लो हाँ। ड्राई हुए हैं। ऑल्दो आज मैंने रूट्स कराने थे लेकिन मैंने नहीं कराए। हाँ, मैंने सुस्ती कर दी मैंने। करा लेती हैं। नहीं यार, एक बात है, पता नहीं मुझे कहनी चाहिए कि नहीं। क्यों नहीं? पता नहीं, पूछे ना। क्या मैं बहुत फजूल बातें करना शुरू हो गई हूँ रिव्यूज में, Not at all. या हमारी जो कम्युनिटी है वो बदल गई है? क्यों? पता नहीं, कोई अजीब से लोग बड़े वो हो गए हैं अब, अनफॉरगिविंग से, क्यों, caustic क्या हुआ से। है? मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं क्यों एकदम। क्या हुआ है? नहीं वो कुछ नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे बहुत ज्यादा तनकीद और बहुत ज्यादा, मैंने कहा शायद आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग। आप कमेंट्स नहीं पढ़ रहे आजकल लगता है। मैंने ऑनेस्टली नहीं। हाँ। किस वीडियो की बात करी? हर वीडियो पे मैं देखता हूँ यार। क्यों आप लोग क्यों ऐसे, क्या हाँ। हुआ? मैंने देखा नहीं है, लेकिन क्या वजह क्या है हाँ। यार? मैं देखता हूँ, मैं आज हाँ, देखता हूँ कमेंट हाँ। सेक्शन, जी चेक करता हूँ, फिर मैं करिएगा अपना जरा, फिर अपना कीजिए, फिर मेरा मैं ऑन द अपने स्पॉट भी हो जाए फिर। हाँ, मैं अपनी एडवाइस भी देता हूँ फिर आपको। हाँ, मैं सोच रही थी कि ऐसा मैंने क्या कह दिया कि लोग जो है वो, नहीं तो लोगों ने किसी बात पे कमेंट किया होगा ना कुछ। मतलब क्रिकेट के बहुत सी बातें थी, वो तो मगर चलो। ड्रामों की भी बहुत सी बातें थी। किस ड्रामे पे पता लोगों नहीं ने? कि लोगों ने कहा वो आप लोग अमीर और गरीब्स का मजाक उड़ा रहे हैं तो वो ऑफ। मैं कहा पहले तो लोग समझ जाते थे हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर, अब नहीं समझ रहे। शायद ड्रामा की नौयत ऐसी हो कि लोगों को लग लो कि बड़ी सीरियस चीज चल रही हो। जैसे आपकी मर्जी में जब Maybe, ने अमीर एंड गरीब्स की बात की थी, जो फ्रेंच प्रेस और वो सारी मैं की थी एक्चुअली। हाँ, पता नहीं, आई डोंट नो, आप देखिएगा, मुझे ऐसा फील मैं देख के आमना जी आपको या अपना शायद मैं ज्यादा सेंसिटिव हो गई। नहीं नहीं, आप नहीं सेंसिटिव, जी, वो हो ही ना जाए आपसे। हो ही ना जाए। ओह माय गॉड, ठीक है जी। ठीक है। और कुछ और मजीद कहना चाहेंगे? नहीं यार आज की जो हॉट बाइट्स है ना, वो एक लंबी एक चीज चली आ रही है, क्योंकि अवार्ड सीजन समझ लें एक तरह जी। से है। LSAs हुए, फिर अभी पिछले हफ्ते आईपा अवार्ड्स हुए मैनचेस्टर में। पिछले हफ्ते क्या, अभी 2-4 दिन पहले। इप्पा अवार्ड्स है वो, आईपा नहीं है। इप्पा तो नहीं है वो। इप्पा है। ठीक है, लेकिन वो आईपा कहते हैं वो उसको। बेशक है, वो उनकी जो प्रोनाउंसिएशन गलत है मैं ठीक करूंगी उनको। ठीक है। आईफा है बिकॉज इट्स डबल IFA। हाँ, दिस इज IPPA, it's IPPA awards, it's not ठीक IPA. है। They can call it IPA if They they can want, but call it IPA, it's not. but as per Amna, it's IPA. It's IPA. But it's International Pakistan Prestige Awards. It's IPA, yeah. और ये कुछ हो रहे हैं, अगर आई एम नॉट मिस्टेकन 2016 से 17 से अच्छा, ये इतने हो साल रहे हो गए हैं। इनको। और मासवाई 1 साल के बीच में कोविड जो शायद ये नहीं हुए, अदर देन दैट ये कंसिस्टेंटली एक बात जो है जी। इनकी फेवर में जाती है, होते आ रहे हैं। इनका कॉन्सेप्ट क्या है? क्या है? इनकी रेलेवेंस कितनी है? अच्छा। इनका क्या प्रोसेस है? वो सारी बातें हमने सोचा, क्योंकि काफ़ी सारे स्टार्स हमारे गए हुए थे और बड़े नाम थे। हुमायूं सईद थे वहाँ पे, महवी शहाद थी, और भी काफ़ी, हिबा बुखारी थी, शहरियार मुनव्वर थे, काफ़ी लोग गए हुए थे वहाँ पे। हानिया आमिर गई हुई थी। तो एक ऑब्वियसली एक बनती है बात कि यार कि क्या सीन है भाई आईपा अवार्ड्स का। दूसरी एक जो कॉन्वर्सेशन बनती है वो ये बनती है कि इस वक्त फ़लस्तीन में जो हो रहा है उसके तनाजुर में क्या ये ज़रूरी था कि ये अवार्ड्स होते और उन अवार्ड्स पे ये सारे सेलिब्रिटीज़ जाते? तो वो भी एक कॉन्वर्सेशन है, उस पर आपका तज्जिया लेंगे। और फिर एक लिस्ट है मेरे पास विनर्स की, जो कैटेगरीज में जिनको अवार्ड्स मिले, तो वो भी शेयर करना चाहूँगा मैं आपके साथ भी, आपके साथ भी, आपको अंदाज़ा हो कि जिन लोगों को अवार्ड मिला है वो डिजर्विंग थे नहीं थे। कॉन्वर्सेशन एक बनती है ना कि ऑब्वियसली एक अवार्ड शो हुआ है जहाँ पे हमारे A-लिस्ट सेलिब्रिटीज गए हैं, तो क्या किसको अवार्ड क्या मिला जी, ठीक हो गया। इसके अलावा खलील रहमान कमर की आप गालिबन एक बात थी जिसके बारे में आप बात करना चाहती थी, उनके बारे में बात कर सकते हैं। और अगर कुछ आपको बात
याद आती है नहीं, या मेरे पास इंटरनेशनल दो चीज़ें जो बहुत जल्दी जल्दी हम एक्चुअली हम्म इंट्रोडक्शन में भी गुजार सकते हैं। एक तो कॉफ़ी विद करण सीजन नया जो है जी 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 2023 जी का, उसकी पहली एपिसोड आई कल, ओके और उस एपिसोड में थे फीचरिंग रणवीर सिंह और दीपिका आपने लेकिन पादुकोण। कहाँ देख ली मैं तो ना मैंने देख स्ट्रीम की ओके जी, ठीक है मैंने स्ट्रीम की। वो कि मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं हॉटस्टार पे बच्चों का अकाउंट डाल के और वो देख लूँ, लेकिन वो मैंने सोचा कि नहीं, ठीक मैं है स्ट्रीम ही करूँगी। मैंने स्ट्रीम की, ठीक तो है मैंने उसका पहले 1 घंटा और 9 मिनट जो थे वो देखे। पूरा 1 घंटा 9 मिनट के आई लिए डोंट नो, मुझे लगा नहीं कि मैंने इतनी देर गुजारी है, लेकिन स्क्रीन बता रही थी कि 1 घंटा 9 मिनट हो गए हैं। तो इसका मतलब बड़ा अच्छा इंटरव्यू था कि अच्छा आपको इंटरव्यू था। एहसास ही ना हुआ मैं आई वाज इन ऑ ऑफ दीपिका पादुकोण's अच्छा ब्यूटी तो एंड रुक जाए ना ग्रेस। फिर ये बात कर लेते हैं अच्छा, एक ये बात है कि उस पे क्या हुआ, बिकॉज़ उसके बाद से कल और आज के बीच में काफ़ी लोगों ने मीम्स बनाई हैं, बिकॉज़ अपेरेंटली जो रणवीर सिंह ने स्टोरी बताई अपनी ऑफ हिज फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ दीपिका पादुकोण, एग्जैक्टली उन्होंने वही स्टोरी आज से 5-6 साल पहले दी थी फॉर अनुष्का शर्मा। रियली जी, ओके जी, तो वो काफ़ी चालू निकले। उस पे बात कर सकते हैं, आपने वो कि नहीं देखा, मैं उस पे अपनी राय ज़रूर देना नहीं चाहूँगी। क्यों उस आपको कौन रोक सकता जी, है मुझे कौन कौन रोक सकता है। दूसरी चीज़ है कि इम्पोर्टेंट स्टोरी that broke was Hassan Minhaj did a huge rejoinder of the article that New Yorker wrote about him, जिसमें उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था न्यूयॉर्कर को, और उन्होंने कहा था कि he brought up racism and Islamophobia that he had to face his life as a brown boy in America and also during his career. तो न्यूयॉर्कर ने उसके अंदर completely smear करके facts को और पेश ऐसे किया कि he said that he had at points in his career lied about events that had actually not happened, but he used them and fabricated them to prove a point. अच्छा So then he, very wise of him, and I think this goes for everybody, he had an entire recording of his conversation with Claire Malone, the reporter who wrote that article. और उसमें उसमें लिखा हुआ था, and she asked him, so did you feel that it was racial? And he said, yes, it was. And that was completely eliminated from the article. So obviously there's more to the story, and it's a developing story because आज ही हसन मिनहाज ने पूरा वो एक अच्छा खासा लंबा रिजॉइंडर किया है, ठीक है bit by bit देखे, मैंने पूरा नहीं देखा, but it's interesting how he had all the facts, the recordings, and he presented them and went through one thing after the other. He combed through the whole article, तो मुझे अच्छा लगा। ठीक है तो इस पे बात कर लेंगे फिर इसमें यही बात थी बस, मैं यही बड़ी बात जी कर लिया आपने हाँ। बात ठीक है तो एक तो हॉट बाइट्स का टॉपिक हो गया बट जो बाकी टॉपिक्स हैं उन पे बात शुरू करते हैं मैं और आमना यही है नहीं, कहीं ये नहीं ज़रूरी इसलिए भी है, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, ज़रूरी इसलिए भी है कि मैसिवली मीडिया जो है, वेस्टर्न मीडिया इस वक्त स्मेयर कर रही है, राइट, एंड देयर इज अ ह्यूज लाइक वाइट वॉशिंग ऑफ फैक्ट्स, एंड वाइट वॉशिंग कहेंगे नहीं, क्या कहेंगे, वाइट वॉश ही होता है फैक्ट्स को कर रहे हैं when मिस it comes to इन्फॉर्मेशन when it comes to Palestine, and जी लोगों के अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं on बिल्कुल ऐसा है Facebook, Instagram and on Twitter, जो लोग नौकरियों से निकाले लोग जा रहे हैं नौकरियों से निकाले जा रहे हैं, तो बहुत कुछ हो रहा है, so it's kind of a really strange time to be alive. यस Yeah. ऑन दैट नोट मैं और आमना आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टैक्स ब्रेक के बाद जी आमना जी, आप कहाँ से शुरू करना तो चाहेंगे? फिर ये तो हसन मिनाज वाली तो आपने बात Hassan कर ली Minhaj unless you wali want to mein- add something No, else I'm going to read up about it more. I want to hear his whole entire video. But I was just very happy that he took the bull by its horns, not the horn by its bulls, as Wasim Akram said in one of his little statements recently. But he took the bull by its horns and he said, "Ke aisi ki taisi," and he took it apart bit by bit with facts, with corroboration, and good for him. ठीक है It might cost him his show. So, but then again, New Yorker today has put out that we stand by our story, and we did not smear anything. ठीक है तो ऑन दैट नोट जी, फिर हम बढ़ते हैं हम बढ़ते हैं KRQ की तरफ। KRQ की तरफ बढ़ते हाँ, हैं आईपा एंड पे करेंगे ना, लंबी नहीं कॉन्वर्सेशन मुझे है। लगा कॉफी विद करण कॉफी विद करण की तरफ KRQ कर लें चले सीजन बताएं कौन सा है? KRQ कर लें पहले कॉफी विद KRK या KRQ? KRQ कर लेते हैं ओके, KW के बाद में कर लेंगे अच्छा ठीक है, KRK हाँ KRQ KRQ ने जी, मेरे पास है वो स्क्रीनशॉट क्या KRQ जैसे हम जानते हैं बहुत स्टॉन्च PTI सपोर्टर हैं और इमरान खान को बहुत सपोर्ट करते हैं, उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवा चुके हैं, एंड व्हिच इज ग्रेट। उन्होंने एक तस्वीर एवरी पर्सन हैज सम रिडीमिंग उन्होंने एक ट्रेट। उन्होंने एक तस्वीर शेयर की जी पाकिस्तान के सारे उर्दू अखबार हैं जो जी। मोस्ट ऑफ द उर्दू अखबार उसमें दुनिया पाकिस्तान नवाए वक्त खबरें एक्सप्रेस
जंग, और उन सब की जो हेडलाइन थी, क्योंकि मेरा आपका जर्नलिज्म से बड़ा गहरा ताल्लुक है, तो उन सब की हेडलाइन सेम थी। सेम थी। सेम क्या हेडलाइन, हेडलाइन है? आओ फिर से संभालो ये मुल्क, बचा लो नवाज शरीफ। तो इट्स नॉट रियली अ headline as much as it's an ad. So technically it's an ad जी that was placed on the front pages of all the newspapers. जी तो उस पे उन्होंने ट्वीट किया, मीडिया तेरे डैश बन जाने का दुख है। जी मैं तो नहीं समझता कि मायूब बात है कि मैं ये लफ्ज कहूँ। जी। तो इसको कहते हैं अंग्रेजी में भी, इसका एक वर्ड है। प्रोस्टिट्यूट। नो नो, हाँ प्रेस्टिट्यूट। प्रेस्टिट्यूट। जी। हाँ हमने बड़ी देर पहले ये लफ्ज कॉइन किया था जी। कि एक तो प्रोस्टिट्यूशन होती है, एक होती है प्रेस्टिट्यूशन। तो ये ऑब्वियसली ब्लेटेंट प्रेस्टिट्यूशन थी। तो जी, बात उन्होंने सही की, कहने का तरीका गलत था। बात ये है कि मैंने अखबार में कहा, आपने भी अखबार में काम किया, जी। इस तरह के पॉलिटिकल एड्स लगना कोई नई बात नहीं है। Is it put out as an ad though? इट इज एन एड। अगर आप ये देखें, मैं जो तस्वीर में देख रहा हूँ, इट इज वेरी मच एन एड। इट इज एन एड। मतलब मियाँ साहब की तस्वीर लगी हुई पूरे फ्रंट पेज के ऊपर, और वो सारी अखबारों पे एक ही उस पे एक ही जी फॉर्मेट है, एक ही पिक्चर, एक ही स्टाइल का वो है। सो ऑब्वियसली एन एड। और एड्स न्यूज रूम्स में जो भी काम कर रहे होते हैं, जो भी जर्नलिस्ट होते हैं, टग ऑफ वॉर चल रहा होता है बिटवीन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट and the editorial department. एंड द एडिटोरियल Yeah. डिपार्टमेंट। और जो भी न्यूज़ रूम में एडिटर्स होते हैं या जर्नलिस्ट होते हैं, वो इस चीज़ के बहुत अगेंस्ट होते हैं कि ऑब्वियसली जर्नलिस्टिक स्टैंडर्ड्स और एक तरीक़ेकार एथिक्स होते हैं कि आप इस तरह के ब्लेटेंट किस्म के एड्स एटलीस्ट फ्रंट पेज पे नहीं लेते, नहीं लगाते। लेकिन बहुत सालों से लग रहे हैं। लेकिन ये जैसे आमना कह रही है, बहुत सालों से ये चीज़ होती चली So आ मुझे रही है। याद है as a young journalist in like 2002 to 2003, मुझे याद है कि we were editorial kings. Marketing department कुछ कहता है, it's like push back. We don't have to listen to you guys. Buzz off. नहीं सुनेंगे, नहीं करेंगे, नहीं कवर करेंगे, कर लो जो करना है, नहीं कवर करेंगे। और कोई नहीं करता था, इंसिस्ट किया आपने करना है। आहिस्ता आहिस्ता ओवर द इयर्स द एडिटोरियल वाज पुश्ड बैक, और बहुत ज़्यादा आपके ऊपर इन्फोर्समेंट्स हो गई थी कि आप इन चीज़ों की बात नहीं कर सकते, आप इन लोगों के बारे में बात नहीं कर सकते, इन टॉपिक्स को आप डिस्कस नहीं कर सकते, अगर ये चीज़ें होंगी तो आप ये अप्रूव कराएंगे। सो आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हो गया था, एंड देन बाय द 2021 इट हैड बिकम अनबेरेबल। तो मैं भी जब अखबार पे था, यही चीज होती थी, एडिटोरियल स्टाफ जो था वो पुशबैक करता था। और क्यों करता था पुशबैक? दो चीज़ें थी, एक तो फाइनेंशियल बहुत लॉसेस हुए, वो कोविड से पहले शुरू हो गए थे, न्यूज़ प्रिंट बहुत महंगा हो गया था, कॉस्ट नहीं रिकवर हो रही थी, तो उन्होंने कहा यार वी नीड द एड्स। आप लोग मार्केटिंग इसलिए पुश करता है और एडिटोरियल इसलिए करता है यार कि भाई ये हमारा, क्योंकि आपकी तो एक सीक्रेट स्पेस है ना, आप उसमें जर्नलिज्म करके, जर्नलिज्म का मकसद ही ये है कि यू गो आउट देयर, आप कहानियां ढूंढ के लाते हैं, खबरें ढूंढ के लाते हैं, आप उनके बारे में बात करना चाहते हैं, अपनी मर्जी से खबरें बताना, मतलब अपनी मर्जी से नहीं, रिपोर्ट करना चाहते हैं। तब डायरेक्शन होती थी कि खसूसी लोगों के बारे में इस तरह की अल्फाज ये आप इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपने जो भी अखबार होता है या जो भी जर्नलिस्ट अखबार पे काम कर रहे होते हैं, वो किसी की साइड नहीं ले सकते, जाती तौर पे जिधर भी इंक्लिनेशन हो, बट अखबार एक ऐसी स्पेस होनी चाहिए आइडियली। अब तो बिल्कुल भी नहीं है मीडिया, और दुनिया में ऐसा होता है। हमारे सामने अभी इंटरनेशनल मीडिया की एग्जांपल है, इजराइल और पैलेस्टाइन के मामले में, तो बायसेस हर जगह इतने ग्लेरिंगली नजर आ रहे हैं। ये गलत है, चाहे वो लोकल मीडिया हो चाहे इंटरनेशनल मीडिया हो, और उसके खिलाफ जरूर बात करनी चाहिए। तो खलील साहब ने जो बात की, वो बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जरूरी है बात करना, और पहली बार भी किसी ने नहीं पॉइंट आउट किया, होता भी आ रहा है, इट्स अ यूजुअल प्रैक्टिस। बट अगेन जो उन्होंने चुनाव किया, जो चुनाव किया लफ्ज का, वो ऑब्वियसली गलत था। इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, बात कहने का तरीका गलत था, क्योंकि देखें आपने पूरे मीडिया को एक ही उसमें रंग में रंग दिया। अखबारों में, मैं बता रहा हूँ आपको, आमना बता रही है कि बहुत सारे जो उन अखबारों में लोग होंगे जो काम कर रहे होंगे, जो उस दिन न्यूज रूम में होंगे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया होगा। मीडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों को नोटिस लेते हैं, उसके खिलाफ बात भी करते हैं। बट जैसे आप लोगों की शायद बॉसेस हों काम में, इस तरह उन लोगों के भी बॉसेस होते हैं, और बॉस के सामने फिर आप क्या बोलो, लेट जाओ कि जी
नौकरी छोड़ देंगे तो करेंगे क्या? करेंगे क्या, वही बात तो हर के चैलेंजेस होते हैं, इसलिए पूरे मीडिया को एक ही लफ्ज के साथ इस, और वो भी बहुत बुरे लफ्ज के साथ पेंट कर देना, ये बहुत ज्यादती की बात है। नहीं, दूसरी बात ये है कि RQ जो है वो अनफॉर्चुनेटली पकड़े तब जाते हैं जब वो कोई ना कोई फीमेल डिरोगेटरी टर्म यूज़ करते हैं, और अनफॉर्चुनेटली हमारी गालियाँ जो हैं सारी वो हैं ही अटैक ही फीमेल को करती हैं। बहुत कम है ऐसी, आई मीन उन्होंने के बजाय क्यों नहीं कहा, फॉर एग्जाम्पल बीप कर देना, यार, बीप कर देना। लेकिन तो वही बात है ना कि आपने टर्म वो यूज़ की जो जिसमें फीमेल मिसोजिनी ज़रा नज़र आती है, एंड अनफॉर्चुनेटली हमारी अमूमन गालियाँ जो हैं मिसोजिनिस्टी हैं, एंड दे आर वेरी डिरोगेटरी टुवर्ड्स वुमेन। तो वो बात है, वो है, अब क्या करें, लेकिन अनफॉर्चुनेट है, अनफॉर्चुनेट है। अनफॉर्चुनेट है, Yeah. अनफॉर्चुनेट है। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि खलील साहब का जो कैलिबर एज अ राइटर, जी। हम समझते हैं, हम बड़ी बार बात भी कर चुके हैं, और काफ़ी लोग समझते हैं कि इज़ वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स वी हैव इन द कंट्री। जी। और ऐसे जो हमारे असासे होते हैं, जो अदीब होते हैं, जो आपके वो तो माशरे के थिंक टैंक्स होते हैं, राइट? और पहले भी अगर आप देखें तो पीपल रियली यूज टू लुक अप टू Yeah. आपके जो पोइट्स होते हैं, फिलोसफर्स होते हैं, राइटर्स होते हैं, उनकी जी। बड़ी से होती है, जी। और उनके बात करने को लोग बड़ा सीरियसली भी लेते हैं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि यार थोड़ा सा इस बात का भी खलील साहब ख्याल रखें कि उनका जो स्टैचर है उसके हवाले से शायद अगर उनको इमोशनली कुछ फील कर भी रहे हैं तो थोड़ा सा उनको कंट्रोल करना पड़ेगा अपने इमोशंस के ऊपर, कि ऐसी कोई बात ना हो जाए कि जिससे मतलब बाद में ऐसा महसूस हो गया यार कि कुछ लोगों की दिल आज़ारी होगी, और शायद नहीं हो जानी चाहिए थी। क्योंकि आई एम श्योर ही वुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि किसी भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग हैं जो काम करते हैं, जिनकी डायरेक्टली से नहीं होती उस मामले में कि यार के फ्रंट पेज पे खबर क्या लगेगी या फ्रंट पेज पे ऐड क्या लगेगा। No, but he's not talking about those people. He's talking about the decision makers, basically. Like I said, he's लेकिन not wrong. इस्तेमाल He's तो not उन्होंने ये wrong. किया ना, उन्होंने मीडिया कहा ना। हाँ। अब ये जो बारीकी है कि यार कि पूरा मीडिया नहीं, मुझे और आपको पता है, हमने अखबारों में काम किया हुआ है, खलील साहब को पता है वो मीडिया से उनका ताल्लुक है और उनका इतना एक उनकी इनसाइट है। आम आवाम को क्या पता? आम आवाम तो जब देखेगी यार मुल्क का इतना बड़ा राइटर मीडिया के बारे में ये बात कर रहा है, तो वो थोड़ी बैठ के उसमें देखेंगे गहराई में जाके कि नहीं अच्छा रिपोर्टर कौन होता है, एडिटर कौन होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या होता है। उनके लिए तो मीडिया ही है ना, वो मीडिया के खिलाफ हो जाएंगे सारे। तो बहुत सारे लोगों का लाइवलीहुड जुड़ा हुआ है मीडिया के साथ, बहुत सारे लोग हैं बेचारे जो कि दे नॉट इवन पेड। मीडिया में आपको पता है हालात किस तरह के, महीनों महीनों लोगों को अपनी सैलरीज नहीं मिलती, फिर भी वो काम कर रहे हैं। तो आप एक ऐसा सेंटिमेंट सोसाइटी में क्यों क्रिएट करें कि वो मीडिया के खिलाफ हो जाए? मैं इस बात से नहीं इतना एग्री करती आपकी, बिकॉज मीडिया बिहेव ऐसा करेगा तो लोग खिलाफ होंगे, बट ये बात है कि उनके मीडिया अल्फाज का बिहेव, वही मैं कह रहा हूँ ना, पूरा मीडिया को आप नहीं, लेकिन इट्स मेजॉरिटी। मेरा प्रॉब्लम उनके चुनाव, अल्फाज के चुनाव का है, नॉट विद हिज कॉन्सेप्ट और तो his मैंने belief. यही बोला, मैंने तो क्रिटिसाइज करने का तो नहीं बोला, मैंने कहा कि जिस तरह से वो इस तरह से, हाँ। क्योंकि आप राइल अप कर देते ना सोसाइटी को इस तरह की बात करके। एनीवे, मूविंग ऑन टू हमने कॉफी विद करण। क्या हो गया कॉफी विद करण में यार? मैंने ये नहीं कहा कि राइल अप करते हैं, मैं कहती हूँ राइल अप करें, मगर राइल अप औरत को क्यों नीचा देकर डिरोगेटरी ठीक है, वाइज, वो भी आपका हाँ, मेरा पॉइंट, वो पॉइंट है वो कि भी सही। राइल अप बिल्कुल करें, उनका हक है पूरा, वो ये जो महसूस कर रहे हैं वो ज़रूर उस पर बात करें, मगर वाई यूज़ अ वर्ड दैट इज़ बिलिटलिंग एंड डिमीनिंग फॉर वुमेन? यूज़ अ वर्ड दैट्स बिलिटलिंग फॉर men because all these media houses are run mostly by men as well. So use a word, call them some, I can say I can suggest a couple of words. ठीक है जी आमना, ये कॉफी विद करण में क्या हुआ आप जी, कह रही एक तो ये बताएं सीजन कौन सा था? ये सीजन 8 8 था, सीजन 8 था कॉफी विद करण का। बीच में हमारे कुछ गैप भी आया, देन करण केम बैक एज कॉफी विद करण ऑन हिज काउच, एंड पहले गेस्ट उनका था जी स्टार कपल, मेगा स्टार कपल, दीपिका पादुकोण एंड रणवीर सिंह। और मैं तो आपको पता है that I love both of them and I've been in awe of both of them because I just feel they make such a good couple and ऐसा लगता है जैसे कि they complete each other। और उन्होंने ये कहा अपने पूरे इंटरव्यू में, ऐसा लगता है we complete each other। तो इंटरव्यू बहुत अच्छा था, मैंने सुना। और करण जौहर ने कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट की अपने? नहीं, उन्होंने कहा कि मुझे करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये खुद ही होगी कंट्रोवर्सी। ये सब बात क्या कंट्रोवर्सी? यही कंट्रोवर्सी हुई कि जो रणवीर सिंह ने स्टोरी दी, नहीं उस वक्त तो करण को थोड़ी पता थी कि नहीं पता थी ना, तो वो खुद ही होगी उनके लिए। बड़ा अच्छा एक सेगमेंट था जिसमें उन्होंने अनसीन फुटेज ऑफ द वेडिंग दिखाई, और बहुत ही हसीन।
और मैं कहती हूँ दीपिका इज सो ब्यूटीफुल एंड इट वाज डिलाइटफुल वो टू भी वॉच। देखे मैंने उसके बहुत खूबसूरत मैंने था वो पार्ट देखा था जहाँ पे रणवीर ने बात की थी दीपिका स्ट्रगल विद डिप्रेशन के जी, बारे वो में। दीपिका ने खुद भी पूरी बात की। दीपिका ने हाँ खुद भी बट जिस पूरी तरह से बात की कि रणवीर ने जिस वो की तरीके मैंने से मैं जी, अप्रिशिएट किया जी, कि बिल्कुल, बिल्कुल। दीपिका ने पूरी बात की। उन्होंने कहा कि he didn't know how to handle it initially, but then he read about it and he was just always supportive. It was never like, ठीक हो जाएगा या forget it or you're overreacting. It was always like, I'm here for you. and also she said I think in that wedding video कि यार कि deep down he's a very like intelligent person. Yeah. There's a quiet side to him as well. Yeah. जो ज़्यादा लोगों को नहीं पता है ना। Interestingly, he said that, मैंने जब अपने बारे में रिपोर्ट्स पढ़नी शुरू की, तो it was like mega star known for his acting skills and flamboyant dress sense. तो मैंने सोचा मीडिया को ये क्या पड़ गई है कि मेरे ड्रेस सेंस के बारे में बात मेगा करें। स्टार बोला उसने अपने आप को। नहीं, स्टार मतलब स्टार नहीं बोला, मैं बोल रही हूँ कुछ उसने कहा ना कि एक्टर फ्रॉम इंडिया ब्ला ब्ला विद द फ्लैम्बॉयंट ड्रेस सेंस। तो दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि व्हाई एम आई बीइंग डिफाइंड बाय माय ड्रेस सेंस। और दीपिका ने भी मुझे कहा कि जिस तरह तुम ड्रेस करते हो ना, इट शोज एन इनर इनसिक्योरिटी दैट यू आर क्राइंग फॉर अटेंशन। दैट्स व्हाई ही वाज इन ऑल ब्लैक yesterday. It was still flamboyant. It was like, for me, I looked at it and it was a cross between something Prince and Timothy Chalamet would wear, because वो पहन भी चुका है, because with the satin and the cowl and with the heel, Ranveer always wears a heel. तो मैंने कहा फ्लैम्बॉयंट तो अभी भी है, लेकिन वो कार्टूनिश नहीं है जिस तरह हमेशा होता है। वो अच्छी कॉन्वर्सेशन थी। तो उसने क्या बोला कि कट डाउन कर रहा है अब उसमें या? हाँ, कहता है मैं दैट्स व्हाई आई एम नाउ ऑल ब्लैक। और मैं पहन के गया तो मुझे संजय लीला सर ने कहा कि ओ तुम पहली दफ़ा तुम्हारी शक्ल नज़र आ रही है, आंखें ऑल ब्लैक, लुकिंग गुड। तो मैं फेल गुड। तो मैं आई कट डाउन ऑन द फ्लैम्बॉयंस। आई डोंट थिंक ही विल बी एबल टू, बट ओके। एनीवे, ये सब कुछ हुआ। फिर उन्होंने बताई अपनी पहली मुलाकात दीपिका के साथ। और उन्होंने कहा कि हम संजय लीला बंसाली का जो बीच हाउस है उस पर डिस्कस कर रहे थे रामलीला की स्क्रिप्ट, और दरवाज़ा खुला और जो समुंदर की हवा थी वो चली, और चिकनकारी में एक सादगी का जो है ना, वो क्या कहते हैं उसको, एपिटमी ऑफ सिंप्लिसिटी में दीपिका ऐसे बाल उनके उड़े, एंड आई वाज लाइक स्मिटन, एंड आई वाज लाइक, ओह माय गॉड, दिस हैज टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन इन द वर्ल्ड। और उसके बाद लोगों ने वो क्लिप जोड़ा with an interview on Coffee with Karan a couple of years ago with Anushka Sharma. Couple नहीं, several years ago. Several years ago. जिसमें exactly उन्होंने यही बात की कि हम स्क्रिप्ट डिस्कस कर रहे थे और मैं बता रहा था कि यार रब दे बना दीजिए। और इसमें भी उन्होंने बोला, मैंने कॉकटेल देखा हुआ था उस वक्त, एंड आई वाज लाइक, नाउ दिस ब्यूटीफुल वुमन। और संजय लीला को मैंने कहा यार कॉकटेल में जो लड़की खूबसूरत तरीन, ये इनको करें। वो वहाँ भी मैंने रब दे बना दे जोड़ी देखी भी थी, और मैंने उनको कहा सर ये इनको लें, ये ज़बरदस्त। और दरवाज़ा खुला और आगे से वो आई और हवा चल रही थी, और लोगों ने जोड़ा और कहा यार रणवीर इतना तू छोड़ू निकला, दिल ही तोड़ दिया। अच्छा, वो भी कह रहा था कि वो अब्बा जी ने भी उसके कहा वेडिंग वीडियो में हाँ। कि इसका तो ये था कि इसने कहा कि लोग कहते बड़े होके मैं ये बनूंगा वो बनूंगा, कहता मैं बड़े होके दीपिका पादुकोण से शादी करूंगा, मैं स्टार बन के दीपिका पादुकोण से। कहा बार-बार। हाँ, कि वो बोला कि यकीन नहीं आ रहा था कि उसको कि मेरी जब फाइनली शादी हुई कि दीपिका से शादी हो गई, बिकॉज़ फॉर हिम इट वाज लाइक ही ऑलवेज वांटेड टू गेट मैरिड टू दीपिका। तो वो हो गई उनकी शादी दीपिका से। इट वाज क्यूट। और आपको मालूम, एक दिन मैं दीपिका पादुकोण से शादी करूंगा। और यार आप अपने एक्टर्स के भंड पकड़ते हैं, ये देखें, और भी बड़े बड़े भंड होते हैं इंटरनेशनली में। तो ठीक है, भंड मारा उन्होंने, फर्क नहीं पड़ेगा उनके स्टारडम को। क्यों यार क्या फर्क पड़ना है उनके स्टारडम को, क्या फर्क पड़ना है। हाँ यही है, झूठे प्रूव हो गए फिर, और क्या होगा। फिर दोनों ने कहा कि वी वर इन एन ओपन रिलेशनशिप फॉर सेवरल इयर्स, वी वर डेटिंग अदर पीपल, but we'd always come back to each other. She famously said also yesterday again she said. हाँ जी, तो ये था सारा सीन। इंटरेस्टिंग जी, इंटरेस्टिंग था। ठीक है, और कुछ आप कॉफी विद करण के बारे में ऐड करना चाहेंगी? क्योंकि मैंने आईपा की लिस्ट निकाल ली हुई है। मुझे लगा कि मैच्योर हो गए हैं काफी। अच्छा, लेकिन ये भी मुझे लगा कि करण ने he made a lot of the interview about himself. A lot of it, which is cute. I don't mind that. But it's fine because he himself is a star. So I mean, I was Karan Johar. He's Karan Johar. Yeah. मैं बल्कि यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा करण जौहर के बारे में। Oh. I love that man. Yeah. रॉकी और रानी की प्रेम कहानी मैंने देखी। Oh. तो मैं आई वेंट बैक टू वो मेरे एक वीडियो आई अभी इधर रॉयल एल्बर्ट हॉल में, दे पेड अ ट्रिब्यूट टू लता मंगेशकर। तो ऑर्केस्ट्रा पे उन्होंने कभी खुशी कभी गम बजाया, स्पेसिफिकली दैट पार्ट वेयर डन 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 व्हेन शाहरुख इज
कमिंग From the helicopter, हेलीकॉप्टर of आता है course, और how वो can we सीक्वेंस forget? आता है और रॉयल एल्बर्ट हॉल में और वो ऑर्केस्ट्रा बज रहा है और गोरे सारे बजा रहे हैं एंड अब भी बात करते मुझे गूज़बम्प्स आ रहे मैंने कहा यार क्या ज़बरदस्त विजन क्या ज़बरदस्त म्यूजिक क्या ज़बरदस्त गाना I went back and I played that song on YouTube 2160p पे मैंने कहा हाई डेफिनेशन में देखूंगा and I kid you not it is so beautifully shot that entire song and एक शॉट मैंने कहा कि सिर्फ करण जौहर ने जो लिया है कि the helicopter appears and it's landing at the mansion वो सिर्फ वो शॉट है अब वो शॉट उस वक्त मेरा नहीं ख्याल ड्रोन्स थे या क्या थे I suppose he took it from another helicopter. So he had two helicopters for that one shot, which is a 4-second shot. The genius and brilliance of Karan Johar at full display. वो 4 second का shot is better, 1,000 or million times better than Rocky की रानी और प्रेम कहानी. I mean that is the brilliance of Karan Johar. But that is also Karan Johar. Yeah, I'm saying, Rocky. but वो जो बंदे के अंदर जो है ना, so अगर उसने बात की अपने बारे में 10-15 मिनट. No, absolutely fine. And my heart went out to him because, he said a lot of sentimental, emotional things. He said, when I look at both of you, I wonder, will I ever have this kind of love in my life? And, he said that, although I have my children, my mother's with me and I love them to bits, but is kisam ki companionship when somebody completes you. And, वो है realities. And it was a good interview. I really enjoyed it. Unfortunately, मेरी streaming service बहुत अच्छी नहीं थी because मैं पूरा नहीं देख सकी जब वो games और rapid fire का आया तो वो मेरी ख़त्म हो गई but I will try and get back on it. But ये जो important parts है वो मैंने देखे पूरे और especially the memeable part. ठीक है, interesting. Yeah. But I love Karan Johar. अगले apparently siblings आ रहे हैं कोई siblings की जोड़ी अब या तो वो जानवी और खुशी होंगे या फिर वो सारा और इब्राहिम होंगे. I don't know which other यही आजकल siblings प्रॉब्ली कौन- सारा और इब्राहिम होंगे. मैंने सुना सनी देओल को भी लाइन अप कर रहा है. सनी एंड बॉबी जस्ट सनी. अगर siblings हैं तो सनी और बॉबी भी हो सकते हैं. Could be Sunny or हाँ. Bobby as well. You never Lots know. of siblings are out there. Yeah. Or could be Karishma and Kareena. That'd be awesome. Awesome. Yeah. हाँ. Okay. आईपा अवार्ड्स हुए जी. जी. Uh, यार आईपा नहीं इप्पा मैं है. आईपा ही कहूँगा. मैं इप्पा कहूँगी. आप इप्पा कह लें. मैनचेस्टर यूके में 21 अक्टूबर को 5th एडिशन था ये आप आईपा हिल अवार्ड्स. क्यों रहे हैं आप? पता नहीं. जी. 5th एडिशन था आईपा अवार्ड्स का ये और इसके रेड कार्पेट पे अपीयरेंस हुई है जो लोग. एक सेकंड. Who organizes it? अली मलिक एंड मुख्तार साहब. कौन है ये? ये हैं ये इवेंट मैनेजर और भी इवेंट्स करते आ रहे हैं कई सालों से यूके में. Are they event managers, planners? Are they in industrialists? my I mean as far as I am I have As far as learned I know. हाँ. as far as I know as far as I've learned they've been like how event managers get celebrities Okay. to come to different cities in Europe और भी जगहों पे किए हैं उन्होंने इवेंट्स. तो वो बुलाते हैं वहाँ पे सेलिब्रिटीज को अपीयरेंसेस होती हैं बहुत सारे जैसे इंडियन सेलिब्रिटीज भी जाते हैं पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज अमेरिका भी जाते हैं ऐसे वो इवेंट करते हैं कुछ फैशन शोज भी किए हैं. मुझे जहाँ तक याद है अली मलिक एक्चुअली स्टार्टेड आउट विद अ फैशन इवेंट दैट ही डिड समवेयर इन द यूके इन द 90s या अर्ली 2000 जहाँ तक मुझे याद है. तो ये उनका बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस है. ऑफ कोर्स जो नोटेबल बात है वो ये कि आईपा का जो पार्टनर है ब्रॉडकास्ट पार्टनर वो हम टीवी होता है. तो इस बार भी सुल्ताना आपा वाज देयर एज वेल और हमेशा आईपा अवार्ड्स हैं वो ब्रॉडकास्ट भी होते हैं हम टीवी के ऊपर. रेड कार्पेट जिन लोगों ने वॉक किया या जो स्टार्स वहाँ पे मौजूद थे उनमें देयर वाज अतीका ओडोजी, देयर वाज एहसन खान, हुमैमा मलिक थी वहाँ पे, अली रहमान खान थे, कोमल मीर थी, यशमा गिल थी, हिबा बुखारी, अहमद अली भट्ट, असफर रहमान, मंशा पाशा, अमर खान, अदनान सिद्दीकी, हुमायूं सईद, हानिया आमिर, शिराज उपल, महविश याद, शहरियार मुनव्वर, आयशा उमर, सैयद तूबा अनवर का भी नाम आ रहा है. तो काफ़ी सारे लोग थे वहाँ पे इकट्ठा हुए. और अब बात ये है कि हम ना जैसे मैं कह रहा था इंट्रो में भी अवार्ड्स हो रहे हैं, अवार्ड सीजन है, LSAs हुए, हम अवार्ड्स आई सपोज इस साल नहीं हो रहे. अवार्ड सीजन तो नहीं है वैसे लेकिन जो भी मतलब है कि जो भी अवार्ड्स होते हैं हाँ. हमारे इधर ही आगे पीछे होते हैं ना और हम अवार्ड्स हो नहीं रहे, हम स्टाइल अवार्ड्स भी नहीं हो रहे. तो लाइक LSAs आईपा अनफॉर्चुनेटली पिछले 4-5 सालों में एज फार एज एक किसी भी अवार्ड शो की जो क्रेडिबिलिटी होती है या ऑथेंटिसिटी होती है मेरी नज़र में तो वो इस्टेब्लिश नहीं कर पाया. क्योंकि 5वां साल अगर आईपा का तो हमें नहीं पता चलता कि यार कि इसका जो प्रोसेस है वो क्या है.
कौन लोग हैं जूरी में जो सिलेक्ट करते हैं नॉमिनीज, कौन लोग हैं जूरी में जो अवार्ड देते हैं, क्या प्रोसेस है इसके ऊपर, क्या मुझे तो आज तक कोई प्रेस रिलीज भी नहीं आई कि अवार्ड्स हुए हैं तो ये एक है, categories मेरे पास ये थी। प्रेस रिलीज है जो मैं आपको पढ़ के मेरे बता पास रहा तो हूँ। प्रेस रिलीज भी नहीं आई थी। तो बट उसमें कोई ऐसा ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से भी एफर्ट नहीं है। एलएसए चलो ये तो करता है ना कि थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश Of करता है, course, of course. समझाने की कोशिश करता है, आप उनके प्रोसेस से डिसएग्री करें वो एक अलग बात है। बट यहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से भी ये कोई एफर्ट नहीं है कि वो इंगेज करें मीडिया को या पोर्टल्स को, उनको ऑन बोर्ड करें, उनको बताएं भाई कि हम अवार्ड करने जा रहे हैं, ये हमारा प्रोसेस है, या उनको इनवाइट करें, ऐसा भी कोई चक्कर नहीं होता। जो भी थोड़े बहुत पोस्ट हुए हैं मैं बताना चाहूँगा इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस, दोज वर ऑल पेड पोस्ट। तो मीडिया के साथ उन्होंने कोई किसी तरह की कोलैबोरेशन या पार्ट If I'm एज not फार एज mistaken, एक दो दफा we have हमारी been in बात talks, हुई मगर थी, हम पिछली बार yeah, हुई थी, फिर yeah, वो हो गया, फिर नहीं हो सका, फिर वो हुआ, बट थिंग्स नेवर वर्कड आउट। right, अच्छा, अब मेरे पास एक लिस्ट है, मैं आपके साथ विनर्स की मैं शेयर कर देता हूँ, sure. उससे आप शायद अंदाजा लगा लें। मैं तो ये कहना चाहूंगी कि क्रेडिबिलिटी बिल्कुल नहीं है आईपा अवार्ड्स की, इसलिए भी नहीं है, वही बात है जो आपने एग्जैक्टली कही कि ना हमें पता है जूरी कौन है, ना हमें पता है कैटेगरीज क्या है, ना हमें कोई प्रेस और ना एफर्ट है ना, कोई एफर्ट है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। और जो मैं उनकी पोस्ट पढ़ रही थी इन द इंटरेस्ट ऑफ दिस वीडियो इंस्टाग्राम पे जाके, अपेरेंटली बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस सपोर्टिंग समिया मुमताज़ को मिला, और लोगों ने कहा हुआ था कि जो उनकी वेबसाइट है जिस पे नॉमिनीज लिखे हुए थे वोटिंग के लिए, उस पे समिया मुमताज़ का नाम ही नहीं था, अच्छा, और फिर भी उनको अवार्ड मिल गया। तो मतलब है कि ऑब्वियसली प्री प्लान्ड अवार्ड्स हैं सारे, एंड इट्स जस्ट अ नाइस बिग पार्टी एंड वही वाली बात है जो अभी हमने देखा है एलएसए पे, वाज अ नाइस बिग पार्टी। नहीं यार, एलएसए फिर भी हैज अ लिटिल मोर बिकॉज़ ट्रांसपेरेंसी एलएसए में है, एटलीस्ट दे मेक एन एफर्ट। एटलीस्ट हमें प्रोसेस पता है कि क्या है। आई वुड नॉट कंपेयर द एलएसएस विद द इपास एट ऑल। हम एलएसए बहुत देर तक हम एलएसए के साथ एसोसिएटेड रहे हैं, वी नो दैट द प्रोसेस इज फेयर, इट मे नॉट बी राइट नाउ सिंस द लास्ट 2 years, and I hope they fix it in the better interest of the LSAs, but they cannot be compared to the IPAs, and if anything the IPAs have made the LSAs look good. जी, अच्छा जी, बेस्ट कॉमेडी वेब सीरीज ओटीटी का जो अवार्ड है ये गया मासूम रजा को। अब मेरी जो थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है, मासूम रजा जो एक परफ्यूम ब्रांड है, दुआ ब्रांड, एंड आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन फैसल कुरैशी साहब ने जब अपना परफ्यूम का ब्रांड लॉन्च किया था तो उनके साथ लॉन्च किया था जी। एंड एजाज असलम का जो परफ्यूम ब्रांड है वो भी शायद उनकी है, बट सेलिब्रिटीज के साथ पहले तो ये बताएं, इज दिस फॉर अवार्ड फॉर 2022 और 23? 22 के प्रोजेक्ट्स हैं, 23 में जिनको अवार्ड Okay. मिले। अब मुझे जो एक और बात पता चली है, दुआ ब्रांड वाज एक्चुअली द स्पॉन्सर ऑफ द इवेंट, और उनका नाम भी पीछे वहां पे बैकड्रॉप पे लिखा हुआ था, एंड सो दे आर गेटिंग एन अवार्ड वेब सीरीज का। doesn't make much sense It to me. makes perfect sense actually. मतलब अजीब लग रही है ना अच्छा, बात। ये आप बताएं सर, एक बात हाँ। बताएं, क्या ऐसा कोई बंदा था वहां मौजूद जिसको अवार्ड ना मिला हो? देखते हैं अभी जैसे जैसे हम आगे चल रहे हैं, या वो प्रेजेंट नहीं कर रहे थे या अवार्ड नहीं मिला उनको। वो एग्जैक्टली मैंने सुना है 30-30 लाख तो दिए गए हैं लोगों को अटेंड करने के लिए, अच्छा, अपेरेंटली। हाँ, सबको नहीं फिर दिए गए होंगे, फिर वो बहुत कईयों को ज्यादा भी दिए होंगे। नहीं, वैसे भी दिए अटेंड करने अच्छा, के एक तो बात ये है कि मोस्ट ऑफ आवर सेलिब्रिटीज, मैं जनरलाइज नहीं करूंगी, would happily jump on a plane and go anywhere without any discretion. फ्री ट्रिप मिल जाए तो बहुत से लोग जाने को तैयार होते हैं, बहुत से लोग जाने को तैयार होते हैं, खासतौर पर अगर आई डोंट नो बट दे फ्लाइंग पीपल आउट बिजनेस क्लास। as far as the pictures were concerned. Okay, they were. I saw a So, few pictures. business I don't class- know, अब देखें, I don't know कि वो celebrities ने इकोनॉमी को खुद अपग्रेड किया बिजनेस में Exactly, we या don't क्या, know. बट इस बात का मुझे पता है कि अगर महवी शहाद जा रही हैं जी, या हुमायूं तो सईद वो जा तो रहे नहीं हैं करेंगे ना तो वो travel. तो मेरा नहीं ख्याल नहीं। जाएंगे। तो अगर आप बिजनेस क्लास टिकट दे रहे हैं या टिकट दे रहे हैं, फ्री टिकट, बहुत कम लोग हैं हमारी इंडस्ट्री में, अनफॉर्चुनेटली वी वुड से नो टू दैट। तो पीपल जंप ऑन अ प्लेन एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, एज वी सॉ। ठीक है, बेस्ट राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड गया जी ईमान फातिमा को। पिछले साल के लिए जी, कौन है ये? आई एम नॉट अवेयर। कोई लिखा हुआ है फॉर व्हिच ड्रामा? नहीं जी, एंड द अवार्ड वाज क्लेम्ड बाय ईमान फातिमा। ये प्रेस, मैं ऑफिशियल प्रेस रिलीज आपको पढ़ के सुना रहा हूँ जो मुझे प्रेस रिलीज में ये नहीं लिखा फॉर हर परफॉर्मेंस इन सो एंड सो? नहीं, मुझे पीआर टीम की तरफ से इंस्टाग्राम में भी नहीं था किसी ड्रामे का जिक्र। ठीक है। जी। बेस्ट डिजाइनर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है, ये अवार्ड गया जी जाहिद खान साहब। मैंने ये देखा।
आप जाहिद खान साहब को जानती हैं? मैं आप? जानती हूँ उनको। ठीक है, उनके काम के बारे कोई आप बताना चाहेंगी कि वेल डिजर्व था ये अवार्ड या नहीं, या क्या क्रेडिबल आपको लग रहा है या क्या? आपका फैशन से ताल्लुक, मैं आई अनफॉर्चुनेटली मैंने उनका काम पिछले कई सालों से नहीं देखा। है। वो ज़रूर अपने अटेलियर में काम कर रहे होंगे, मगर ऐसा उन्होंने कोई एविडेंट काम नहीं किया जिसको मैं कहूँ कि जी उनको पिछले साल का अवार्ड मिले। अगर आप यू डिस्काउंट द हुसैन रिहार्स एंड द फहद हुसैन्स एंड यू नो द बिगर नेम्स हु हैव डन सम fantastic work last year with great campaigns and a rasta or you know and you give, I mean, sure, okay. प्लीज डोंट सू मी एलिजिडली, जी। इसलिए मैं एलिजिडली का लफ्ज इस्तेमाल जी। कर रहा हूँ। मुझे जहां तक पता चला है ये जो जाहिद साहब हैं, इनके शायद फादर इन लॉ या कोई फैमिली में से वाज वन ऑफ द स्पॉन्सर्स ऑफ द इवेंट। प्लीज डोंट सू मी दिस, इसीलिए मैंने एलिजिडली का लफ्ज इस्तेमाल किया कि ये बात भी हाँ सही, allegedly मुझे allegedly मैंने भी यही सुना कि बहुत से लोगों ने पैसे दिए हैं to be awarded एलिजिडली allegedly बोला भाई नहीं, हमने। बहुत से लोगों ने, I don't know, तो इन्होंने दिए जर्नलिस्ट सिर्फ एलिजिडली का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि हमें ये इन्फॉर्मेशन आई है जी। और हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है वो ऑडियंस की प्रॉपर्टी 30 होती लाख सुना है एक अवार्ड का दिया है। I don't know why the 30 लाख का फिगर is stuck in my head. है। पाउंड से डिवाइड करें ना, कितने पाउंड हो गए? 30 लाख को आप डिवाइड कर दें, किससे? 350 से? हाँ, तो डिवाइड बाय 350 अगर आप करें तो वही 8,500 पाउंड बनते हैं। ये मेरे पैर से क्या तकलीफ है आपको? क्या आप हिल रहे हैं कॉन्स्टेंटली? कुछ नशा तो नहीं किया हुआ नहीं आपने? नहीं, वैसे में अच्छा। तो 10,000 पाउंड हो गए, 8-10,000 पाउंड। जी। 8-10,000 पाउंड अगर पाउंड के लिए कोई अगर दे रहा है 8-10,000 पाउंड मिल रहे फिर तो ठीक है यार। फिर तो मैं नहीं कहूंगा यार, अगर आपको 10,000 पाउंड मिल रहे हैं जाने के, एलिजिडली जाने के नहीं भैया, लोगों ने दिए हैं 8,000 पाउंड के हमें अवार्ड दो। जाने के तो अलग हैं। नहीं, आपने क्या कुछ एक्टर्स वो को? तो एक्टर्स को तो दिए आने के। मैंने अच्छा कहा, ओके, हाँ कुछ लोगों ने अवार्ड्स एलिजिडली, कुछ award भी जिनका हम खरीदे हैं। नाम नहीं ले रहे, हमें नहीं पता वो कौन लोग हैं, हाँ। बट कुछ लोग हैं जिन्होंने अप टू 10,000 पाउंड्स दिए हैं टू जी, विन एन अवार्ड। जी, ओके, जी। दैट मेक्स सेंस, दैट मेक्स सेंस। अच्छा जी, इसके बाद एक परफॉर्मेंस हुई आयशा उमर और अमर खान की। जी। मैंने अनफॉर्चुनेटली वो परफॉर्मेंस नहीं देखी, तो मैं जी। उसके ऊपर कोई तबसरा नहीं कर सकता। आपने कोई देखी, कोई सोशल मीडिया पे कोई आपको नहीं, क्लिप नजर? अपैरेंटली नाहिद अख्तर का गाना ना 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 अच्छा, उस पे थी। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद बेस्ट मॉडल ऑफ द ईयर का आमना जी अवार्ड है, और क्योंकि आपका फैशन से बड़ा गहरा ताल्लुक है तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये अवार्ड निम्रा जेकब को गया, ओके, तो क्या कहना चाहेंगे वो आप? ठीक दिया उन्होंने। सही दिया वो? हाँ हाँ, दैट दे गॉट राइट। ठीक है, निम्रा का तो बनता है अवार्ड। ठीक है। हाँ। अच्छा, उसके बाद जी एक जो अवार्ड था वो था बेस्ट सोशल मीडिया सेंसेशन। ओह, कौन? गेस करें, कौन? गेस करें। सोशल मीडिया से मेल और फीमेल? फीमेल। एक ही मतलब अवार्ड था, वो एक फीमेल को गया। बड़ी हमारी, नहीं बड़ी हमारी पसंदीदा एक आयशा उमर। हाँ, हाँ, आयशा उमर को ओके। बेस्ट सोशल तो मीडिया। आयशा उमर का अच्छा पैकेज बन गया ना कि उनको अवार्ड भी मिल गया, उनको 2 अवार्ड्स मिले, उनको पैसे भी मिले होंगे, उन्होंने परफॉर्मेंस भी की। हो सकते हैं एक अवार्ड के पैसे एक अटेंड करने के मिले हो, 2 अवार्ड उनको मिले तो परफॉर्मेंस के बदले शायद एक अवार्ड एलिजिडली भाई, डोंट सू अस, इसलिए हम एलिजिडली इस्तेमाल कर रहे हैं जी। कि यार कि ऐसा भी होता है कि परफॉर्मेंस के बदले में शायद कोई हाँ। बार्टर हुआ हो, हाँ। वी डोंट नो। हाँ। बट मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूंगा, सोशल मीडिया सेंसेशन का ये जो टाइटल है, आयशा का कैलिबर और स्टैचर इससे बहुत बड़ा है, मुझे ऐसा लगता है। शी इज नॉट अ सोशल मीडिया सेंसेशन, शी इज वर्कड मतलब फॉर अ नंबर ऑफ इयर्स इन द इंडस्ट्री, शी इज बीन अराउंड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, शी इज नॉट अ सोशल मीडिया सेंसेशन। आई वुड लाइक टू ओ थिंक भाई, आयशा उमर पे तो आप आने से पहले मैं तो अब हैरान हूँ, हम टीवी पे के हाउ आर दे एसोसिएटिंग विद अवार्ड्स दैट आर सो डाइसी। मतलब मुझे ये बात पसंद नहीं आई कि आयशा उमर को आपने सोशल मीडिया मुझे सेंसेशन, ये बात ही पसंद आई कि हम टीवी इनको एंडोर्स क्यों कर रहा है। मुझे ये बात पसंद नहीं आई कि आयशा उमर ने ये अवार्ड एक्सेप्ट किया। जी। मैं इस बात से आमना जी थोड़ा सा अजीब सा फील कर रहा हूँ। आप हर्ट हुए आप। नहीं मतलब आयशा उमर इज लाइक यू नो, शी इज अ बिग स्टार आगे ऑफ द चलें। कंट्री यार, जी। कितने सालों से काम करें। अच्छा जी, बेस्ट आमना जी इसके बाद जो अवार्ड था वो बेस्ट डेब्यूटेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड था, और ये अवार्ड गया जी अमर खान को फॉर द मस्तम फिल्म डेब्यू फिल्म। डेब्यू के लिए। अमर, क्या कहना चाहेंगे आप? मैंने द मस्तम नहीं देखी, मुझे नहीं पता। अच्छा, खामोशी आपने इख्तियार जी। की।
I don't mind it, sure. I mean, I'm sure she was good. ठीक है। आईपा सिंगर ऑफ द ईयर अवार्ड आमना जी गया शिराज उपल साहब को। वो वहाँ मौजूद थे? जी वो मौजूद थे वहाँ। ठीक है। उनका मैंने कुछ गाना मुझे याद नहीं पिछले साल का। पिछले साल का आपको गाना याद है? I can give you a lot of names who've done very good songs last year. ओके, तो यू थिंक यू सेइंग कि बेहतर ऑप्शन इसमें से जी। हो सकता था। अच्छा जी, उसमें फिर मंशा पाशा और हिबा बुखारी ने होस्टिंग भी की, उसके बाद सेगमेंट एक बहुत होस्ट प्यारे गाउन पहन के। अच्छा, ये क्या था? तंजिया आपने कहा? ये मैंने पप्पी थ्रो की है ना उनके। मंशा का वैसे इतना बुरा नहीं था, टू बी फेयर। अच्छा, आईपा स्टाइल आइकॉन ऑफ द ईयर अवार्ड आपकी नजर में आपको क्या लगता है किसको गया? अदनान सिद्दीकी को। नहीं, ये अवार्ड दो लोगों को गया, एक फीमेल और एक मेल। कौन? गेस करें। कौन? आयशा उमर और अली रहमान खान। क्या यार आयशा को स्टाइलिश तो है, बनता है हाँ। आई- लेकिन आपको- अली भी स्टाइलिश है। अली मैं भी ये स्टाइल- पप्पी वापस लेती हूँ, ये तंजिया पप्पी मैं वापस लेती हूँ। नहीं नहीं, इनका बनता है, ठीक है हाँ, इनका तो बनता है यार। भाई। बात ये कि जो लोग आ रहे हैं, अब देखे ना, आप allegedly, ये सब allegedly डिस्कशन allegedly हो रही रोज भाई। टेरिटरी में चला गया। अब हमें आप सोचिए सू ना करना भाई, हम अब आप allegedly सोचिए ना, कह- आप सोचिए ना कि दो एक्टर्स हम इल्जाम लगा नहीं रहे, जो इल्जाम लग रहे हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है? हम नहीं इल्जाम लगा रहे हैं। अब आप सोचें, आपके दो नामवर आपके स्टार्स हैं मुल्क के, उनको आपने अपने इवेंट पे लेके आना है, तो वो कहते हैं यार हम मुफ्त में क्यों आए? तो वो कहते हैं कि ठीक है यार, तुम लोग इतने पैसे ले लो, 10,000 पाउंड ले लो। तो वो कहते हैं अच्छा ले तो लेंगे, लेकिन करेंगे क्या आके? तो कहते हैं यार परफॉर्मेंस कर लेना। कहते हैं परफॉर्मेंस के तो हम चार्ज करते हैं कि ठीक है तुम $10,000 और ले लो। ठीक है, वो भी ले लेते हैं, बिकॉज अली ने भी परफॉर्म किया, नो रिलेशन टू व्हाट आई एम सेइंग, और आयशा ने भी किया। उन्होंने कहा ठीक है यार कर तो लेते हैं, परफॉर्मेंस भी कर लेंगे, लेकिन और क्या, वाई दिस इज नॉट इनफ। अच्छा ठीक है यार, आपको अवार्ड भी दे देते हैं। कौन सी कैटेगरी में अवार्ड दें? हमारी तो, अली ने कहा मेरी फिल्म भी है, आयशा ने कहा मेरी भी फिल्म है। तो उन्होंने कहा नहीं, फिल्में तो है लेकिन हम आपको मोस्ट स्टाइलिश कपल देते हैं। कहते हैं हाँ ये ठीक है। स्टाइलिश कपल नहीं है, स्टाइल आइकॉन ऑफ द Icon ईयर, of the अलग year। अलग आइकॉन्स हाँ, हैं। तो उन्होंने कहा फिर अब पैकेज ठीक बनता है ना कि अब आपका। लेकिन मेरा जहां तक मैं allegedly मैं जो समझ रहा हूँ सिचुएशन को, तो allegedly आईपा के पास इतना पैसा मेरा नहीं ख्याल होगा कि सबको 10-10 हजार फिर सबकी वो value पाउंड्स तो भी नहीं है दें, ना। फिर 10-10 हजार पाउंड दें, फिर अवार्ड्स भी दें। तो मुझे ऐसा लगता है allegedly इस तरह की कोई सिचुएशन अराइज हुई होगी जहां पे किसी को पैसे दे दिए होंगे allegedly, किसी को अवार्ड दे दिया होगा allegedly, और किसी को परफॉर्मेंस के बदले में अवार्ड दे दिया होगा अगर ये लोग allegedly। अवार्ड की खुशी में गए हैं लेने, तो फिर तो बड़ी शर्म की बात है। नहीं लेकिन ये वो नहीं है जो सिर्फ अवार्ड के लिए गए होंगे, मैं मान नहीं सकती। बहरहाल जी, अगली जो कैटेगरी है आमना जी, वो है आईपा स्टार ऑफ द ईयर मेल। ओके, गैस करें ये अवार्ड किसको गया? हुमायूं सईद को। नहीं जी, ये गया शहरियार मुनव्वर। शहरियार मुनव्वर को। जी जी, हुमायूं सईद तो बेस्ट एक्टर ऑफ द जी। ईयर होंगे। और आईपा स्टार ऑफ द ईयर फीमेल गया हुमैमा मलिक को। ओह, फॉर एनीथिंग लिखा फॉर मौला जट? मैं प्रेस रिलीज में तो कुछ नहीं ये लिखा। प्रेस रिलीज बड़ी जबरदस्त है यार, किसने लिखी है? पीआर फर्म ने, पिया फर्म ने, स्टारलिंक्स। स्टारलिंक्स वेल डन यार, ने इंफॉर्मेशन पीआर की है। वेरी वेरी गुड। और मेरे पास उनके ये है। जी। अच्छा जी, उमैमा मलिक को मेरे ख्याल में वन वुड अज्यूम कि उन्होंने पिछले साल मौला जट आई है, तो मेरे तो ख्याल में बनता स्टार ऑफ द बनता है, ईयर। लेकिन आप बताएं तो सही किस चीज का दे रहे हैं? लेकिन अगर शहरी को जा रहा है तो सिनफे आन में उनका पेरेंट्स था। आई मीन यार लार्जर देन लाइफ प्रेजेंस, शहरी इज अ स्टार, तो क्या ठीक है, फर्क पड़ता बनता है किस चीज में हो के ना किस हो? चीज में वो उनको बनता है। अच्छा जी, आईपा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये हमारी हर दिल अजीज क्योंकि अतीका ओडो सबसे सीनियर वहां थी, उन्हीं अतीका को ओडो दिया। साहिबा, ओह मैंने सही गेस किया है। अतीका ओडो साहिबा जी, को ये जबरदस्त। अवार्ड गया। हुमायूं सईद और सुल्ताना सिद्दीकी ने ये अवार्ड प्रेजेंट किया। ओके, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? किस चीज के बारे में? अतीका ओडो जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलने पे। ठीक है, जरूर दें। मैंने बाकियों पे मैंने क्या कहा है जो मैं आपको कहूंगी? पप्पी नहीं किया आपने इस बार। पप्पी नहीं की, पप्पी मैंने सिर्फ लोगों के अच्छा एक बात बताएं, फ्रॉकों पे की है। आपका अवार्ड शो से बड़ा गहरा ताल्लुक है। कैसे? ये कब फैसला होता है कि किसी एक्टर को लाइफ टाइम अचीवमेंट देना? मैं ऑब्वियसली अतीका जी डिजर्व्स द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, बट माशाल्लाह शी इज स्टिल वर्किंग। हम उनको अभी भी ड्रामों में देख रहे हैं। अमूमन तब होता है जब कोई बंदा रिटायर हो गया रिटायर हो जाए तो मतलब अतीका जी तो माशाल्लाह इज एक्टिवली सेलिब्रेट वर्किंग। द स्पैन ऑफ करियर, तब आप लाइफ टाइम देते हैं, मगर वो अभी काम कर रही हैं, अभी उनका ड्रामा शुरू हो रहा है नया। अभी हो रहा है, अभी भी हम उनको देख रहे हैं काम करते हुए। माशाल्लाह शी इज एक्टिव, बड़ा जबरदस्त काम कर रही हैं, सुकून में हम उनको देख रहे हैं। तो आई डोंट नो, सेम गोज फॉर रीमा। अगर रीमा टू बी फेयर इज नॉट वर्किंग इन फिल्म्स एनीमोर। ये आप कह सकते हैं कि रीमा का फिल्म करियर जो है वो खत्म हो चुका है।
बट आप ये भी तो आमना है ना कि आप कितने कोई ऐसे एक्टर्स को आप ढूंढ के लाएंगे अनफॉर्चुनेटली जो रिटायर हो गए हैं, तो अगर कोई सीनियर एक्टर्स हैं, वेटरन्स हैं जो काम कर भी रहे हैं, यू कैन ठीक स्टिल है। सेलिब्रेट देयर नो वर्क. लाइक कभी मोहम्मद कबीर खान साहब को लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला था, मेड सेंस। ही वाज आल्सो स्टिल ही वर्किंग. वाज स्टिल वर्किंग, बट फिर उनका करियर का स्पैन इतना बड़ा है, वास्ट है, कि वो बनता था एट दैट एज, यू नो, एट दैट टाइम इन योर रिकॉर्डो का भी करियर। तो बनता है उनका आई थिंक इट्स काफी. टू सून, बट श्योर, आई डोंट माइंड इट। ठीक आई है. डोंट माइंड इट ऑल। अच्छा, देयर वाज आल्सो अ फैशन शो बाय कुकी कॉन्सेप्ट्स. कुकी कॉन्सेप्ट मतलब जाहिद साहब यस जिनको अवार्ड मिला. सर, जाहिद अहमद इज कुकी। अच्छा, जाहिद उनका निकनेम है कुकी. जी। तो फिर तो अगर उनका फैशन शो भी हुआ है तो आप कह रही हैं उन्होंने काम ही नहीं, आपने उनका काम नहीं देखा इतने एज अ फैशन जर्नलिस्ट, तो मुझे ये बात. So, as a fashion journalist, I remember seeing his work back in the day, which was a अब भी फैशन शो हो रहा मैं है. क्या कह रही हूँ, बता रही हूँ आपको। If Cookie was talented to the effect that he used to do very quirky, out of the box clothing. बड़ी avant-garde किस्म की, not wearable, but फिर वो थोड़ा सा ब्राइडल की तरफ जब आते थे तो वो बहुत बुरे लगते थे कपड़े उनके। लेकिन जब वो avant-garde, quirky टाइप बनाते थे, weird कपड़े वो बना लेते थे अच्छे। तो प्राइवेटली काम कर रहे हैं, उनके शोज वगैरह मैंने नहीं देखे, ना ही कैंपेन्स देखी हैं, which is why I'm saying कि he's not in the limelight. But of शेराज course, उत्पल ने फिर परफॉर्म भी किया. जी। ही परफॉर्म्ड आल्सो एट द इवेंट. अच्छा जी, अब आगे जो है फिर अहमद अली भट्ट ने और मंशा पाशा ने होस्ट भी किया. ये जो सेगमेंट था आगे ड्रामो वाला सेगमेंट था, तो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर ड्रामा सीरियल, ये अवार्ड आमना जी आपकी, आप ऑलरेडी बता चुकी हैं सामिया मुमताज साहबा को. जी, और अपेरेंटली उनके जो ऑनलाइन पोर्टल था उस पर उनका नाम ही नहीं था। किसके नाम थे तो? सामिया जी थी वहां पे, मुझे नहीं पता. I really doubt it. बेस्ट ऑन स्क्रीन कपल ड्रामा सीरियल, इसका अवार्ड आप कोई गेस्ट लेना चाहेंगे? पिछले साल का हम्म. बड़े कपल से हानिया आमिर एंड फरहान सईद, उनको नहीं गया. दानिश तैमूर एंड दुर्रे फिशा, उनको नहीं गया. और बताएं बड़े कौन से ड्रामे थे? नहीं, तेरे बिन तो इस साल था। कौन से बड़े ड्रामे थे पिछले साल के? बड़े ड्रामे थे. बड़े ड्रामे थे एहसन खान एंड हिबा बुखारी फॉर मेरे हमनशीं. They were both there? यस. Makes sense. क्या मतलब? थे ना वहाँ मौजूद, उनको दे दिया। और आपको लगता है कि बेस्ट ऑन मैं स्क्रीन हिबा की ड्रेस की पप्पी देना चाहूंगी। दे? बट यार मुझे हेट नहीं भेजेगा, आजकल लोग मुझे बहुत नफरत की यार ये ऑन स्क्रीन कपल बनता है हिबा और एहसन का? हाँ, क्यों नहीं बनता? जबरदस्त कपल था उनका, स्क्रीन को आग लगा देने वाला। यार अब पता नहीं चल रहा आप असल कह रही हैं या क्या कह रही हैं. इसमें तो कुछ भी असल नहीं है तो मेरी कमेंट्री क्यों असल हो? अच्छा ठीक है, आप एम ही बस कमेंट्री कर रही हैं. अच्छा, बेस्ट डायरेक्टर टीवी ड्रामा सीरीज. सैफी हसन फॉर संगमा। जी आमना, बिल्कुल आपने सही पहचाना. उसके बाद जी बेस्ट ड्रामा सीरियल का अवार्ड संगमा। सिनफे आहन. मुझे पपी नहीं बनती, वो तो वाकई अच्छा सिनफे आहन बनता है, मतलब अभी उसको पहले से तो ये पपी नहीं देती मैं। सिनफे आहन को मिला जी. ठीक है. अच्छा जी, उसके बाद जी बेस्ट एक्टर फीमेल ड्रामा सीरियल. मैंने देखा है कि सना और समीना जो है ना वो अपने आउटफिट्स कोऑर्डिनेट करती हैं अब। उनका एक स्टाइल सा बन गया है, वो एक किस्म के ना वो वाले कपड़े कोऑर्डिनेट करके पहनती हैं दोनों. जो ठीक है. हाँ. बेस्ट एक्टर फीमेल ड्रामा सीरियल, ये अवार्ड आमना जी गया है, गैस करें किसे? हानिया आमिर. हानिया आमिर फॉर संगमा. नॉट फॉर मेरे हमसफर. नो. व्हाई? संगमा इज हम टीवी ना. मेरे हमसफर इज ARY. wasn't it Hum TV as well? No. ठीक है, वो थी ना वहाँ मौजूद. हाँ. उन्होंने अपने हाथों से लिया ना. हाँ हाँ. ठीक हो गया. लेकिन आप ये बात देखें कि मेरे हमसफर ARY था. ये मैं आपकी नॉलेज में लाना मैं चाहता आपको बता रही हूँ यार, इसमें से कहीं भी इस प्रेस रिलीज में किसी ड्रामे का नाम नहीं लिया गया, लेकिन सिवाय जो हम टीवी के ड्रामे हैं. मैं नहीं. अच्छा, मैं एक और बात क्लैरिफाई करना चाहता हूँ. यहाँ पे प्रेस रिलीज में ड्रामे का नाम नहीं लिखा हुआ, सिर्फ एक्टर का नाम लिखा हुआ है. मैंने थोड़ी जो रिसर्च की, जो मैंने फिर देखा, इधर उधर से पता लगाया, तो मुझे जहाँ जो इन्फॉर्मेशन पहुंची वो ये पहुंची, क्योंकि सैफी हसन को अगर अवार्ड मिला है संगे माँ का, सैफी हसन ने तो मेरे हमसफर नहीं डायरेक्ट किया ना. और जो मुझे पता चली इन्फॉर्मेशन वहां से पहुंची है मेरे तक, हानिया को संगे माँ के लिए अवार्ड मिला, मेरे हमसफर के लिए नहीं मिला. आई कुड बी रॉन्ग, अगर मैं गलत हूं तो मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं इस पर मैंने जो इंस्टाग्राम पे उनकी पोस्ट देखी है उसमें किसी पोस्ट पे किसी ड्रामे का नाम नहीं है. अच्छा. It's just
नाम मेरे है। तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंची है भाई वो संगे माँ के या लिए आपको जाना चाहिए था ना मैनचेस्टर। मैनचेस्टर। बेस्ट एक्टर मेल ड्रामा सीरियल आमना जी गैस करें एहसन खान। जी। और एहसन खान को किस ड्रामे के लिए मिला? मेरे दिल मेरे नशीन। हम नशीन। चलो जियो वालों को तो रिकॉग्नाइज कर लिया। जियो को नेक ने ठीक है। ARY मेरे ख्याल में बिल्कुल ही कोई क्या मिला ARY को अभी तक तो कुछ नहीं सिनफे मिला। आन मिला ना। सिनफे हाँ सिनफे हाँ मिला ठीक है। तो ये था बेस्ट एक्टर मेल ड्रामा सीरियल। तो एहसन को 2 अवार्ड्स मिल गए। एहसन वहाँ थे। एहसन वहाँ थे। ठीक है। उसके बाद आए जी आप एक परफॉर्मेंस हुई गैस। क्योंकि एहसन कभी हियर होते हैं कभी देर होते हैं तो अगली जो परफॉर्मेंस थी वो किसकी थी? एहसन खान की। फिर हुमैमा मलिक पपी बनती है। एक और हो जाए। Run out of lectures. मैं इससे पहले आप पपी दें मैं एक आपको लाइन प्रेस रिलीज से हाँ पढ़ ना, के सुनाना पढ़ें चाहूंगा। यार, पढ़ें। The winners received their accolades with grace and gratitude, and the night continued with a stunning performance by Humaima Malik and Ehsan Khan. अब बताएं what made all of this okay? What made it okay? What made all of it? Everybody went on stage and spoke about Gaza, and we condemn what is happening in Palestine. ठीक है। लिहाजा उस पे आते हैं एक नहीं ना, साथ साथ इतना वक्त किसके पास है कि उस पे आएंगे? आप उस पे आए यार, आपके बड़े फेवरेट सिंगर हैं एक, कौन? उन्होंने जो किया है वो बताएं मुझे, वो मैं उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। क्या किया? चाहत फतेह अली खान ने जो मैं हयात के साथ किया। मुझे नहीं पता जब मैं वो ना करें यार, वो क्लिप ढूंढ अभी बगैर तैयारी के आप आ जाते हैं। रुके ना एक सेकंड रुके ना As the evening came close to an end, the final hosting duo of the night, Asfar Rahman and Hiba Bukhari, took the यार असफर को कुछ stage. नहीं दिया है? असफर को कुछ नहीं दिया, दे सकते थे, उनका ड्रामा भी था, ही परफॉर्म वेरी वेल। पैसे लिए होंगे Negative असफर ने। role नहीं परफॉर्म ये होस्टिंग करने के शायद असफर ने पैसे लिए हों। The best supporting actor film award went to असफर ये कह चुके हैं कि मुझे अवार्ड नहीं चाहिए, अगर पे मी आई विल डू इट। सुने ना? मेरे इंटरव्यू में उन्होंने बोला था। ठीक है। बेस्ट supporting actor film सुहेल अहमद। वेरी गुड फॉर लंदन ही जाऊंगा। ठीक है। लंदन अच्छा ही मैंने एक जाना। बात नोटिस की है वहां पे ड्रामे में एक फीमेल अवार्ड मिला, यहाँ पे मेल सपोर्टिंग एक्टर का एक मेल अवार्ड अवार्ड। कम थे उनके पास। हाँ मुझे समझ कम नहीं बनवाए थे। सपोर्टिंग एक्टर का मेल फीमेल वाला मुझे जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे कुछ नहीं। एंड्रोजिनस है ये अवार्ड। हाँ जेंडर फ्लूइड। अच्छा जी अगला जो अवार्ड है बेस्ट डायरेक्टर फिल्म का हाँ वो मिला इत्शामुद्दीन साहब को फॉर द मस्तम। बेस्ट फिल्म अवार्ड जो गया वो गैस करें किस फिल्म को गया? लंदन नहीं जाऊंगा। जी लंदन। बेस्ट एक्टर फीमेल फिल्म अवार्ड मैं विषयात। फॉर लंदन नहीं जाऊंगा। बेस्ट एक्टर मेल अरे हुमायूं सईद। लंदन। लंदन नहीं जाऊंगा। फिर हुमायूं जब जाते हैं कहीं पे तो फिर अवार्ड तो लेके जाते हैं ना। हाँ, ये ऐसे तो नहीं। जी तो हुमायूं ने कहा कि फिर ये सारे जी। 3-4 अवार्ड जो हैं जी ये तो आए। मैं ही समेट लेता हूँ। हाँ इनकी अच्छी फैमिली हॉलिडे होगी। जबरदस्त। हुमायूं, समीना, सना, सब इकट्ठे तीनों गए। अवार्ड भी ले लिए। कितने अवार्ड मिले? लंदन नहीं जाऊंगा हाँ। बेस्ट फिल्म में 1, बेस्ट एक्टर 2 अवार्ड तो ये हो गए हाँ और एक सना से और भाभी का 3 तो अवार्ड। बिटवीन द थ्री ऑफ देम 3 अवार्ड्स 50-60 हजार पाउंड तो बना ही लिए होंगे, तो शॉपिंग भी अच्छी होगी। प्लस 3 अवार्ड्स। अवार्ड तो छोड़े, उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है, लेकिन 50-60 हजार अगर पाउंड बना रही है तो वापसी पे लंदन से होते हुए शॉपिंग करते हुए आएंगे तो अच्छी हॉलिडे होगी। बेहतरीन। जी इतने तो बनाए होंगे ना। क्या कहना चाहेंगे आमना जी? मैंने पूरी लिस्ट आपको सुनाई, सब जी। कुछ बताया, क्या जी। कहना चाहेंगे आप? यार बात ये है कि we need things to happen in this country because things are really depressing and we look forward to events that we can talk about, but these things are really have no credibility and most of the times they're an embarrassment and I would not want to own up to these. So obviously, but if somebody paid me a lot, maybe I would as well because times are so difficult right now. मुझे भी कोई कहे कि ये 10,000 पाउंड आप लें, आप चली जाएं, शायद मैं भी चली जाऊँ, तो जो जा रहे हैं वो मतलब है कि सही तो नहीं कर रहे, लेकिन आप अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है, कर लें। और इससे पहले कि मैं आपसे पूछूं कि जो इस वक्त सिचुएशन है पैलेस्टाइन को लेके उस तनाजुर में जो चाहत फतेह अली खान वाली बात है वो भी कर लेते हैं। शर्मा गई है। जी क्या कहना चाहेंगे? मैंने आपको वीडियो दिखाई है वो इंतहाई नाज़ेबा वीडियो थी ये, इंतहाई बेहुदा और नाज़ेबा, और वो मैं अगर इन स्टार्स की जगह होती तो आई वुड हैव वॉकड आउट, बट देन दे साइंड अप फॉर इट,
so you can't even blame them. No, it's not good optics. Well, that's your new term, isn't it? Yeah, no. ऑप्टिक्स अच्छे नहीं है यार, क्या मतलब इतनी बड़ी महविश याद हमारे मुल्क की स्टार हैं, दुनिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं, इतने बड़े बड़े काम कर रही हैं, मतलब बुला के। एंड ऑनेस्टली दिस होल चाहत फतेह अली खान क्रेज, मतलब ठीक है, हमारा जो मुल्क है ना उसको बड़ा ही शौक है किसी शख्स को सामने कर देना और फिर उसका मजाक उड़ाना। तो एक ऑब्वियस, आई मीन इट्स, अब मैं चाहत फतेह अली खान के बारे में क्या बात करूं, एवरीबडी नोज व्हाट ही इज, हु ही इज। क्यों आप उनको एंगेज करते हैं? इसीलिए करते हैं ना कि आप उसको बुलाएं, उसका मजाक उड़ाएं, और क्या इसकी रीजन है? इट्स नॉट लाइक ही इज एक्चुअली वेरी टैलेंटेड या वो को I बहुत thought you were a fan. नो, इट्स जस्ट लाइक फनी स्टफ ही डज। बट ये तो अब आप एक स्टेज के ऊपर बुला रहे हैं, जो भी है जैसा भी है, जहाँ तक मुझे याद है IPA के हर इवेंट पे कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है। जो भी है जैसा भी, एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म स्टेज के ऊपर मैनचेस्टर में पाकिस्तानी ए लिस्टर्स को बुला के आप एक इवेंट कर रहे हैं, वहाँ पे इस तरह की चीज़ जेब नहीं देती यार। एक्चुअली बात ये कि ए लिस्टर्स को ऐसे इवेंट को इंडोर्स ही नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। आइडियली तो आई मीन इन ऑल सीरियसनेस नहीं करना चाहिए, नॉन सीरियस, क्योंकि ये बड़ी बुरी वीडियो है। मटेरियल तो बहुत अच्छा बन जाता है, बट इन ऑल सीरियसनेस आपके ए लिस्टर्स को भी पता है कि इन अवार्ड्स की क्रेडिबिलिटी नहीं है। ये लोग LSA पे भी नहीं आते यही कह के कि क्रेडिबिलिटी नहीं है, टाइम नहीं है, तो ये वहाँ कैसे चले गए? यू नो वहाँ क्यों नो, नहीं? दिस इज अ क्वेश्चन मार्क कि अगर आप बिकॉज Mavish wasn't there at the LSAs, Humayun wasn't there at the A lot of LSAs. actors, a lot of our stars don't attend the LSAs and सही करते हैं, saying that you know credibility नहीं है, हम नहीं आएंगे। यहाँ कैसे चले गए फिर? You know यहाँ कैसे चले गए? बहुत से पैसे मिले तो चले गए, तो फिर आप या अवार्ड मिला तो चले गए, अवार्ड मिले तो चले गए, क्या वजह है? एग्जैक्टली आपको फ्री हॉलीडे मिली तो चली गई, बिजनेस क्लास टिकट मिला तो आप चले गए, क्या वजह? जो भी how वजह। does this add to your star power or your reputation or anything? How does this facilitate you? ना करें यार, बिल्कुल ठीक, थोड़ा सा डिसर्निंग होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अब ये जो बात है आमना कि एक तरफ पैलेस्टाइन में जो चल रहा है उस तरफ, दूसरी तरफ अवार्ड शो, आपने भी मेंशन किया कि आए जिन लोगों ने अवार्ड लिए उन्होंने बात तो की जी। The blockade needs to end. The bombs need to stop. There needs to be an immediate ceasefire. बट व्हाट डू यू हैव टू से, अवार्ड्स होने चाहिए थे, नहीं होने So चाहिए? no, I don't think that having an award ceremony while something like Gaza is happening is entirely wrong, because Hassan, बहुत से again, not barring the stars who are getting like a lot of perks, बहुत सी वर्किंग क्लास की भी रोजी रोटी इन इवेंट से जुड़ी होती है, उनका फ़ायदा हो गया होगा, बहुत लोगों को काम मिला होगा इस चीज़ से, बहुत लोगों को जायज़ पैसे भी मिले होंगे। सो और इट्स पार्ट ऑफ वर्क एंड वर्क मस्ट गो ऑन। I agree with that, but the thing is that when there's no credibility to an event and you know there's not and the optics are bad at this point, then you should maybe refrain. बट हमने पहले एक बात की थी MTV यूरोप अवार्ड्स जो कैंसिल है, मैं वो स्टेटमेंट पढ़ के सुनाना चाहूँगा। ये एक्चुअली रॉयटर्स के ऊपर एक स्टेटमेंट है। Given the volatility of world events, we've decided not to move forward with the 2003 MTV EMAs out of an abundance of caution for the thousands of employees, crew members, artists, fans, and partners who travel from all corners of the world to bring the show to life. एक स्पोक्समैन ने बोला है स्टेटमेंट में, The MTV EMAs are an annual celebration of global music. As we watch the devastating events in Israel and Gaza continue to unfold, this does not feel like a moment for a global celebration. With thousands of lives already lost, it is a moment of mourning. We look forward to hosting the MTV EMAs again in November of 2024. Postponing किए, cancel कर दिए इस साल। अब बात ये है कि to be able to cancel is also a privilege that maybe MTV has, because they have huge funding and huge financing, and maybe their cost and their nuksan is covered, and a local award show or a local event may not have that. I'm not talking about the EPAs, I'm talking about any event here. Probably will not. और इतने पैसे लगे होते हैं कि आप कहते हैं कि और ये यार पेरिस में थे, हाँ ये वाले अवार्ड्स पेरिस में थे, तो MTV has that privilege that they can. Not everybody can. So I'm not saying कि काम रुक जाना चाहिए, बट हाँ रिजॉइसिंग और सेलिब्रेशन ज़रूर रुकनी चाहिए यार थोड़ी देर के लिए, वो भी फॉर समथिंग दैट इज़ सो पॉइंटलेस। आई मीन व्हाई कुड दीज नॉट हैव बीन डिलेड फॉर 2 months? आई मीन मेरा टेक इसके ऊपर ये है कि पिछले साल हम अवार्ड्स हुए थे, फ्लड्स में मिलियंस ऑफ पीपल वर डिस्प्लेस्ड एंड आई थिंक क्लोज टू 2000 लाइव्स वर आल्सो लॉस्ट।
देयर एज वेल। जी और हमने यही बात की थी उस वक्त भी, क्रिकेट का भी कुछ सीरीज आई थिंक चल रही थी, अभी भी वर्ल्ड कप भी चल वर्ल्ड कप रहा चल है, रहा है बिल्कुल। वर्ल्ड कप भी आपका चल रहा है। चीज़ें होती हैं, जिन चीज़ों पे कंट्रोल हो, जी जिन चीज़ों को आप कर सकें जी उनको कर लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अगर किसी चीज़ पे आपका कंट्रोल नहीं है और जी आप उसको नहीं चेंज कर पा रहे, तो फिर जैसे हम सब अपनी अपनी ज़िंदगियों में काम तो कर ही रहे हैं, बट साइमल्टेनियसली हम अगर उसके ऊपर बात कर रहे हैं तो ज़िंदगियाँ, अनफॉर्चुनेटली दैट्स द आई मीन जी दैट्स हाउ वॉर्स आर, कि जहाँ पे वॉर नहीं होती वहाँ पे फिर ऑब्वियसली चीज़ें चलती रहती हैं। सो इट्स अ कॉल, आई मीन दैट नीड्स टू बी टेकन बाय पीपल जिनके या बस में चीज़ें होती या हैं। या तो इस बात पे आप ये नहीं कह सकते यार कि हाँ क्यों हुए, होने नहीं चाहिए थे। ठीक है, एक्टर्स गए स्टेज के ऊपर, उन्होंने इस बारे में बात भी की, जी बात करना ज्यादा जरूरी है। इवेंट्स का कैंसिल होना ना कैंसिल होना वो एक अलग बात है, बट जिस कॉज के बारे में बात करना, जिसके बारे में हम भी ऑलमोस्ट अपने हर रिव्यू में बात करते हैं, अपने पैलेस्टीनियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बच्चों के बारे में जिनके साथ ज्यादती हो रही है, जिनको आए दिन रोज जेनोसाइड जेनोसाइड हो रहा है वहाँ पे, हाँ वॉर नहीं है, इट्स जेनोसाइड। तो उसके बारे में अगर बात की है तो कोई भी प्लेटफॉर्म हो तो आई थिंक वो तो ठीक है, उसमें बिल्कुल। इतना आप नहीं जा सकते गहराई में। इट्स अनफॉर्चुनेट दैट थिंग्स हैव टू हैपन व्हेन देयर इज एन एयर ऑफ मॉर्निंग। क्या कर सकते हैं, इस पे किसी का ऐसे बस नहीं है। जी ठीक है, जी और कुछ आप कहना चाहेंगे इस मौजू के बारे में? मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है यार, जो लोग भी अवार्ड्स कराते हैं, पीसा अवार्ड्स भी हुए फिर जी अब नहीं हो रहे, क्या वजह, कोई इन्फॉर्मेशन है क्या? नो आइडिया नो आइडिया। जो भी अवार्ड्स होते हैं, अगर तो नीयत ये है कि इंडस्ट्री के टैलेंट को सेलिब्रेट करना है, एक्नॉलेज करना है, एक्सेलेंस को अवार्ड करना है, तो फिर तो बहुत ज़बरदस्त है। फिर तो उनका नाम भी XYZ जो भी अवार्ड्स हैं वो अवार्ड्स ही होना चाहिए। बट अगर जैसे एविडेंटली लग रहा है, आपको लिस्ट भी पढ़ के सुनाई, पूरा आपको बताया शुरू से लेके एंड तक क्या था इवेंट के ऊपर, किसको अवार्ड मिले। अगर द आइडिया इज टू मेक मनी आउट ऑफ इट, यू नो XY जो भी पार्टिसिपेट अवार्ड, जो अवार्ड अटेंड करने आ रहे हैं वो भी पैसे बना रहे हैं, जो अवार्ड ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो भी पैसे बना रहे हैं, और एक्सीलेंस को अवार्ड करना ना करना इतना कोई कंसर्न नहीं है बड़ा, तो फिर यार गाला डिनर कर लें, इसमें क्या बुरी बात है? शुगर नहीं लगता ना, अवार्ड में शुगर लगता है। गाला डिनर कर लें, कोई और कॉन्सर्ट कर लें, वो 7500 चीजें हैं, इसमें भी फैशन शो था, परफॉर्मेंसेस थी, एक्टर्स वैसे भी जाते हैं परफॉर्म करने, कॉन्सर्ट्स होते हैं, एक्टर्स के भी कॉन्सर्ट्स होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल वो कर लें यार, लाइव परफॉर्मेंसेस कर लें, उसमें क्या बुरी बात है? अवार्ड को उसकी थोड़ी सी जो किसी भी चीज के साथ जब अवार्ड का लफ्ज जुड़ जाता है ना, तो उसकी थोड़ी सी सैंक्टिटी होनी चाहिए मेरे हिसाब में, एब्सोल्युटली। कि इसको क्या कह सकते हैं? कुछ करना पड़ेगा आमना जी, आपको कुछ ठीक है, क्या कह सकते हैं? कुछ करना पड़ेगा। कुछ करना पड़ेगा। तो ये रिक्वेस्ट है एक, बाकी हमारा देखें आईपा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा LSA से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा पीसा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा हम अवार्ड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। करें यार, अगर आप अवार्ड के नाम पे टैलेंट को सेलिब्रेट करेंगे, एक्सीलेंस को रिकग्नाइज करेंगे, तो हमसे ज्यादा किसको खुशी होगी? हम तो ड्रामे देख रहे हैं, हफ्ते के 20-20 ड्रामे, बट सही तरीके से करें, जो डिजर्विंग लोग हैं उनको करें। अब इसमें भी आपको भी पता है, द वे वाज मौला जट हियर, मुझे नहीं पता। आपकी जिस फिल्म ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, Where was Joyland? Where was Kamli? वेव्स जॉयलैंड, वेव्स Where was कमली, Kamli? वहां पे सबा को अवार्ड मिला, यहाँ पे बिल्कुल ही साइडलाइन है सब कुछ। सुबह गई नहीं होंगी ना। बट देन अगेन वही बात है ना, इतना क्या फर्क हो सकता है कि वहां पे जिनको अवार्ड्स मिले और यहाँ पे बिल्कुल फर्क है, मुख्तलिफ लोग हैं ना। वहां पे फिल्म का अवार्ड फिरोज खान को मिला है, यहाँ पे फिल्म का अवार्ड हुमायूं सईद को मिला है। वहां पे बेस्ट फिल्म कौन सी थी? कमली। कमली। यहाँ पे बेस्ट फिल्म द मस्त लंदन नहीं जाऊंगा है। वहां पे डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला है? यहाँ पे आई थिंक संगे माँ में एक सैफी भाई को जो अवार्ड मिला है वो कंसिस्टेंट था, वो एक कंसिस्टेंट था। बट अगर आप टीवी के देख लें, वहां पे अरसलान नसीर को मिला है, यहाँ पे एहसन खान को मिला है। तो यार ये चीजें देखने की हैं, इनको ख्याल करना चाहिए मेरे ख्याल में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक खुदा हाफिज।